गरीब सास की 5 जादुई बहुएं। पता नहीं ये पांचों बहनें हमें बुलाकर खुद कहाँ रह गईं। पांचों भाई अपनी प्रेमिकाओं के आने का इंतजार ही कर रहे थे। तभी गरीब चंद्रलेखा, मोहिनी, मंदाकिनी, जूही, रूपाली आती हैं। मोहिनी कहाँ रह गई थी तुम? पता है हम पांचों भाई कितनी चिंता कर रहे थे। अगर हम पांचों की इतनी ही चिंता है और हमसे इतना ही प्यार है तो हमें डोली में बिठाकर अपने घर क्यों नहीं ले आते? अरे फिर से वही जवाब। हम जब भी शादी की बात करती हैं तो तुम भाइयों का यही जवाब होता है, हूँ, हाँ, क्या शादी का इरादा नहीं? ऐसी बात नहीं है मोहिनी, मगर तुम तो जानती हो हम कितने गरीब हैं। डर लगता है कि हम तुम 5 बहनों को 2 रोटी खिला भी पाएंगे कि नहीं। हम बहनों को आप भाइयों के साथ गरीबी भी स्वीकार है, बस हमारा हाथ थाम लो। पांचों उनसे मंदिर में शादी करके घर ले आते हैं, जहां झोपड़ी में बूढ़ी गरीब दुलारी माथे पर हाथ रखे चिंता में कुछ सोच रही थी। तभी लक्ष्मण ने दरवाजे पर से कहा, माँ देखो तो हम किसे लाए हैं। अरे किसे लाए हो? कौन है ये 5 लड़कियां? माँ ये 5 बहुएं तुम्हारी हैं। ये सुनकर गरीब दुलारी नाराजगी जताते हुए बोली, तुम 5 ने ब्याह रचा लिया और मुझको बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मेरी कोई भी अहमियत नहीं तुम 5 की जिंदगी में? माँ जी, सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ। जब छोटी सी गलती होती है तो बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। हमें माफ कर दीजिए। तीसरी बहू मंदाकिनी की मीठी आवाज सुनकर दुलारी सारा गुस्सा भूल जाती है। कितनी मीठी आवाज है और सूरत भी तुम 5 ने अप्सराओं जैसी ही पाई है। तुम 5 ने तो अपनी गरीब सास का मन मोह लिया। ठहरो, यहीं ठहरो, मैं अभी आई। ये कहकर गरीब दुलारी अपनी 5 बहू के लिए आरती की थाल सजाती है। तभी वह कलश में डालने के लिए जैसे ही चावल के डिब्बे में देखती है तो दुखी होकर कहती है, हे भगवान, डिब्बे में तो बस 1 आधे चावल के दाने हैं। कोई बात नहीं, इसे ही डालकर ले जाती हूँ। दुलारी 5 कलश लाकर अपनी बहू के आगे रखकर असमंजस भरे मन से कहती है, माफ करना मेरी बहुओं, मगर तुम्हारी इस गरीब सास का हाल उस गरीब सुदामा जैसा ही है। रीत तो यह है कि नई नवेली बहू चावल भरे कलश को गिराकर ही गृह प्रवेश करती है, मगर मेरे पास इतने नहीं। कोई बात नहीं माँ जी। तभी गरीब सास दुलारी मन में कहती है, काश कि ये कलश भर जाएं भगवान। तभी 5 बहुएं जैसे ही कलश पर पैर लगाती हैं वह एकदम से भर जाता है। वह गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। धन्यवाद भगवान, मैं जानती हूँ ये तेरा ही चमत्कार था। जाओ बहुओं, तुम भी आराम कर लो। जी माँ जी। 5 अपने पतियों के संग कमरों में चली गई, जो कि बहुत छोटे थे। जूही, मैं जानता हूँ तुम्हें ये कमरा छोटा लग रहा होगा, मगर हम भाइयों ने बड़ी मेहनत से ये जरा सी जमीन भी सालों मेहनत करके खरीदी है। कठिनाई से यही 3 कमरे निकले हैं। मैं समझती हूँ जी। बड़ी सकेती से गरीब दुलारी की 2 बहू और 2 बेटे एक ही कमरे में रहते हैं। तभी दुलारी ने कहा, मेरे बेटों और नई बहुओं को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। काश कि मैं अपनी 5 बहुओं के लिए अलग अलग कमरा बनवा पाती। गरीब दुलारी के ये इच्छा जताते देर भी नहीं लगती कि उसकी छोटी सी झोपड़ी में 5 बड़े और आलीशान कमरे बन जाते हैं। वह बड़ी अचंभित होती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? कोई तो अद्भुत शक्ति है जो मुझ गरीब सास की विनती को पूरा कर रही है। दुलारी हो रहे जादू को भगवान की लीला समझती है। वहीं ससुराल के पहले दिन चंद्रलेखा, मंदाकिनी, मोहिनी, रूपाली और जूही तड़के सवेरे उठ जाती हैं। आज हम 5 का ससुराल में पहला दिन है, चलो सब काम करते हैं। तभी उनमें से सबसे छोटी रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, हम 5 को काम करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास जादू है। 5 एक तेज के साथ सुंदर अप्सरा में बदल गईं और उन्होंने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे कि झाड़ू अपने आप झाड़ू लगाने लगा। जिसके बाद 5 रसोई में पहुंची।
दीदी, हम पांचों बहुएं अपनी पहली रसोई में क्या बनाएंगी? रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं। मगर हमारे पास जादुई शक्तियां तो हैं। तभी पांचों मिलकर अपना जादू चलाने लगी। किसी ने हाथ से अन्न भरे तो किसी ने अपनी आंखों से रोशनी बरसाई। देखते ही देखते चूल्हा अपने आप जल उठा। वहीं जादुई बहुओं की गरीब सास घर की साफ सफाई देखकर फूली ना समाई। घर आंगन में बहुएं क्या आती हैं, सब कुछ महक उठता है। लगता है पांचों रसोई में ही हैं। दुलारी जैसे रसोई में आती है तो देखती है कि चूल्हा खुद से जल रहा है और पूरियां आप ही तेल में बन रही हैं। तभी वह अपनी बहुओं के हाथ से होते जादू को देखकर डर जाती है। कौन हो तुम पांचों, बताओ। माँ जी, हम पांचों आपकी बहुएं हैं। नहीं, तुम पांचों जादूगरनी हो, जादू टोना करती हो। अपनी गरीब सास को इस तरह से खुद पर दोष लगता देखकर पांचों जादुई बहू की आंखें डबडबा जाती हैं। माँ जी, हम पांचों भी आपकी तरह इंसान हैं। हाँ, ये सब है कि हमें जादू आता है। हाँ, हमने झूठ बोला मगर हमारा इरादा नेक था। माँ जी, एक बार हमारी कहानी सुन लीजिए। पांचों दुलारी को अपनी कहानी बतलाती हैं। चंदनपुर गांव में गरीब 5 बहनें रहा करती थीं। उनकी जिंदगी बदहाली गरीबी में गुजर रही थी। हे भगवान, आज तो सबके हिस्से में एक एक रोटी भी नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा मुश्किल से 4 रोटियां बनी हैं। एक काम करती हूँ, चारों को खिला देती हूँ। मोहिनी खाने के अभाव को ना जताते हुए अपनी चारों बहनों को मुस्कुराहट के साथ रोटी परोसती है। मंदाकिनी, चंद्रलेखा, रूपाली, जूही, ये लो मेरी प्यारी बहन, रोटी खा लो। और आपकी थाली कहाँ है दीदी? अरे, मैं बाद में खा लूंगी। कुछ होगा तब तो खाओगी ना दीदी, इसी में से मिल बांट कर खा लेते हैं। चारों अपने हिस्से में से मोहिनी को भी रोटी खिलाती हैं। उनकी जिंदगी में गरीबी इतनी थी कि रोज उनकी आंखों से आंसू बहते। दीदी, हम पांचों बहनों की जिंदगी में इतना दुख झेलना क्यों लिखा है? पहले ईश्वर ने हमारे माँ बाबा को हमसे छीन लिया, उसके बाद हमें इतना गरीब बना दिया, और अब तो 2 रोटी के लिए भी हमें झकना पड़ता है। काश कि हम कोई परी या अप्सरा होती तो कितना अच्छा होता। हम जो भी इच्छा जताती वो पूरी हो जाती। मगर रूपाली, हकीकत जिंदगी में जादू जैसा कुछ भी नहीं होता। इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वह नदी में नहा रही होती हैं, तभी आसमान में से तेजी से एक अप्सरा गिरती है। आह, आह, अरे दीदी, वो देखो, वहां नदी के किनारे पर कोई है। चलो चलकर देखते हैं। पांचों उसके पास आती हैं। ये तो कोई परी है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं स्वर्गलोक की अप्सरा परी हूँ। वहां की बाकी अप्सराएं मेरी सुंदरता से ईर्ष्या और जलन रखती थी, इसीलिए उन सब ने आज मिलकर मुझ पर घात लगाया। मेरी जान जाने को है, इससे पहले कि मेरी शक्तियां मुझसे छिन जाएं। इन शक्तियों को मैं तुम पांचों बहनों को देती हूँ। आज से मेरी जादुई शक्तियां तुम्हारी हुई, मगर याद रखना, इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम तभी कर पाओगी जब तुम विवाह करोगी। याद कीजिए माँ जी, जब हम शादी करके आई थी और द्वार पर खड़ी थी तो अपने मन में आपने इच्छा जताई थी कि कलश भर जाए। वो हम पांचों बहू की जादुई शक्ति से ही हुआ था। और जब आपने घर भी मांगा था वो भी हमारे जादू से हुआ था। अपनी पांचों जादुई बहू का सच जानकर दुलारी के मन से चिंता का बोझ मिट जाता है। मुझे माफ कर देना मेरी पांचों बहुएं। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान की लीला समझ रही थी वह जादुई बहुओं का था। ये तो मेरे घर का सौभाग्य है जो 5 जादुई बहुएं मेरे घर लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं। इसके बाद पांचों बहुएं अपने सास और पति को खाना परोसती हैं। सब खुशी खुशी खाते हैं। तभी चंदन को चिंता में देखकर दुलारी ने कहा, क्या बात है चंदन बेटा, तू चिंता में क्यों है? माँ, अब हमारा परिवार बढ़ गया है। हम 5 भाइयों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, मगर समझ नहीं आ रहा बिना पैसों के क्या काम शुरू करें। अपने पतियों को दुविधा में देखकर 5 बहुएं अपना जादू चलाती हैं और उनके हाथों से माँ लक्ष्मी के जैसे सोने के सिक्के और रुपए बरसने लगते हैं, जिसे देखकर उनके पति दंग रह जाते हैं। अरे, ये कैसे किया आप पांचों ने? जादू से। हम पांचों के पास जादुई शक्तियां हैं। अब आप सभी सासू माँ को मत देखिए, उन्हें हमारे जादू के बारे में पता है। इस पैसे से आप सब जन भाई अपना कोई काम शुरू कीजिए। इस तरह पांचों जादुई बहुएं न सिर्फ अपनी गरीब सास को बल्कि अपने पतियों को भी बहुत सहारा देती हैं।
जिससे कि उनकी जिंदगी संवर जाती है। साथ ही वह अपनी जादुई शक्ति से गरीबों की भी पूरी मदद करती हैं।